तो सही। ए भाई कितना ले हो माल? भाई 5 लिया, 5 के साथ 10 फ्री मिले। 5 के साथ 10 फ्री? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये योजना खत्म हो जाएगी तो फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा होगा। घाटा होगा। घाटा क्यों होगा? जो क्वार्टर पीने वाला वो पूरी बोतल पीता है ना भाई। अब अच्छा योजना खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे। मैं वाइन शॉप पर हूँ और कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, जिसकी वजह से ये पूरा मजमा आप देख रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई है। और एक क्वार्टर पी के लोग घर पर जाते थे, लोग पार्क में सो रहे हैं। अच्छा फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा ही फायदा है सर जी, फायदा ही फायदा। तो बंद हो जाएगी स्कीम? अरे हो जाए साला ठेका ही बंद हो जाए। ठेका ही बंद हो जाए? तो ठेका तो बंद होने वाला था। बस हो जाए तो हो जाए। फिर कहाँ से लोगे सर आप? अरे सर जी इनसे पूछो ना, नंबर आने वाला है मेरा। और ये आप देख सकते हैं, आप एक बार में लाइन से लोग अंदर जाने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर स्टॉप लगा दिया गया है। इनसे बात। सर ये सामने स्कूल है, 50-60 मीटर पे ये स्कूल है, सामने 80 मीटर पे मंदिर है। किस नॉर्म्स के तहत इन्होंने ये ठेके दिए यहाँ पे? या तो दें तो सस्ता दें, नहीं तो बंद कर दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने एक नई शराब नीति बनाई थी, जिसके चलते पुरानी यानी कि जो सरकारी शराब नीति थी, यानी कि सरकारी ठेकों से जो शराब मिल रही थी, वो 17 नवंबर 2021 को खत्म हो गई थी। उसके बाद नई शराब नीति के चलते लगभग 850 ठेके जो सरकार ने दिए थे वो प्राइवेट कंपनियों को दिए थे, और उसके चलते ये दावा किया जा रहा था कि सरकारी खजाने में माल ही माल भरा जाएगा। लेकिन सरकारी खजाने में माल भरा या नहीं भरा ये तो सरकार को जानकारी होगी, लेकिन इस शराब नीति के चलते सरकारी घमासान जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। आप ये नोटिस बोर्ड देख सकते हैं, 31/8/2022 से शराब के ठेके बंद हो रहे हैं। यानी कि ये वो शराब के ठेके हैं जो नई शराब नीति के चलते शुरू किए गए थे। लगभग 850 ये ठेके थे, लेकिन अब पुरानी शराब नीति चालू होने वाली है। यानी कि अब अगर शराब के शौकीनों को शराब लेनी होगी तो वो पुरानी शराब नीति के चलते सरकारी ठेकों से लेंगे, और जो ऑफर एक के साथ एक के साथ 2 वाला चल रहा है वो ऑफर कुछ ही घंटों में बंद हो जाएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मैं एक वाइन शॉप पर आया हूँ। ये सरकारी जो ये शराब की जो दुकान है, आप ये तस्वीर भी जरा देखिए। लोग अपना जो माल है वो ले लेकर निकल रहे हैं। भैया मिल गया? अरे यार मम्मी देखती है तो। अच्छा इनकी मम्मी देखती है। चलिए, शराब पीने में मम्मी नहीं देख रही, लेकिन लाने में मम्मी देखती है। कुछ और लोग भी लेकर निकले, इनसे बातचीत करने को। भैया अच्छा नहीं, एक सवाल तो सुनिए। कोई बात करने को हालांकि तैयार नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लाइनों में खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों का वक्त है। ये भैया देखिए कितना सारा भैया 1 मिनट तो रुकिए। अच्छा रुकिए तो सही, बोलना नहीं चाहता कोई भी। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, ये जब ये शराब नीति खत्म हो जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगा, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? हैं? चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप क्या कहेंगे, फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा जी, पब्लिक का। क्या नुकसान होगा? ये एक पर एक फ्री मिल रही है, नहीं मिलेगी ना फिर, इससे नुकसान हो जाएगा। और क्या पब्लिक का नुकसान नहीं है इसमें तो। अच्छा हाँ, जब ये पैसे दे रहे हाँ जी, फायदा है। फायदा है। हाँ तब काहे लग रहा है फायदा भैया? ये खराब होगा वो अच्छा होगा, ये खराब होगा वो अच्छा होगा। अच्छा हाँ दारू खराब है। लगता है कि दारू खराब आ रहा है। हाँ तभी तो डबल मिल रहा है। केजरीवाल जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो लगता नहीं कि फायदा है तो। अपने समझने का पेड़ है। और ये आप देख सकते हैं, आप एक बार में लाइन से लोग अंदर जाने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर स्टॉप लगा दिया गया, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट भैया, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट आप हट जाओ बिल्कुल। एक बात बताइए, ये शराब नीति अब बंद होने वाली है, ये एक के साथ 2 बंद हो जाएगा, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा क्या होगा भैया? पीने को नहीं मिलेगी, पैसा बचेगा। पैसा बचेगा। अभी तो ऑफर चल रहा है, 1 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 2 फ्री। पता नहीं, फ्री है नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार लेने आए हो? आप पहली बार लेने आए हो? कितनी बार लेने आए हो? हम रेगुलर आए हैं लेने को। रेगुलर आओ। क्या कहोगे जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो? खत्म होना जिसको पीना हो रेगुलर आएगा। बात यह है कि अगर ऑफर का था तो पिछला स्टॉक खत्म करने के लिए ऑफर था, अगर नया स्टॉक आएगा तो उस हिसाब से रेट चलेगा।
भले 25% डिस्काउंट चले तो भाई बंदा तो भी आगे। सरकारी जो दुकानें होंगी उस पर निश्चित नहीं है कि 25% डिस्काउंट मिलेगा या फिर एक के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी या एक के संग 2 बोतल फ्री मिलेगी, उसके साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। देखो अगर जिसको पीना होगा भले वो रेट के ऊपर से 10% ज़्यादा मिलेगा तो भी लेने को आएगा, जो ना लेने वाला हो तो भी नहीं आएगा। ये जो डिस्काउंट था एक के साथ एक फ्री वाला, ये बंद हो जाएगा तो घाटा होगा कि फायदा होगा? देखो ना घाटा होगा ना फायदा होगा। हाँ चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अंकल जी कुछ बताना चाहेंगे, क्या लगता है ये स्कीम जो अब चल रही है ये कुछ घंटों के बाद बंद हो जाएगी, इससे फायदा होगा कि घाटा होगा? सर देखिए, पब्लिक के लिए तो ना फायदा है ना घाटा है। अभी जो चल रहा है उससे पब्लिक के लिए तो फायदा ही है। अगर बंद हो रहा है ये सिस्टम, अगर बंद हो रहा है तो नहीं, शराब भी बंद हो जाए। शराब बंद हो जाएगी तो फिर लाइनें बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगी। या तो दें तो सस्ता दें, नहीं तो बंद कर दें। अच्छा क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे या मोदी बनेंगे? सर देखिए, वो तो आने वाला समय ही तय। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने बढ़िया नीति लेकर आए हैं, हम ही अब प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये भी सबको पता है। तो पढ़े लिखे समझदार हैं जब भी तो इतनी बढ़िया नीति बनाई है। देख सकते हैं आप कितनी शानदार नीति है, एक के साथ 2 बोतल फ्री, एक के साथ 3 बोतल फ्री। ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। अब महंगा हो जाएगा तो फिर सबके जेब खाली हो जाएंगे। यानी ध्यान रखा गया है। आप क्या कहेंगे भैया? कुछ तो बताओ। हाँ जी कुछ तो बताओ। अच्छा फायदा होगा घाटा होगा क्या होगा ये स्कीम बंद हो जाएगी जब? भाई कोई दिक्कत नहीं, घाटा ही होएगा। स्कीम बंद होने पे घाटा हो जाएगा? दारू पीने वाले को तो घाटा ही है। पीने वालों को घाटा हो जाएगा। अच्छा हाँ भैया क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा अलीगढ़ से आए हैं, गांव से आए हैं, बताओ। अच्छा फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा ही फायदा है सर जी, फायदा ही फायदा। तो बंद हो जाएगी स्कीम? अरे हो जाए साला ठेका ही बंद हो जाए। ठेका ही बंद हो जाए? तो ठेका तो बंद होने वाला तो बस हो जाए तो हो जाए। फिर कहाँ से लोगे खराब? अरे सर जी इनसे पूछो ना, नंबर आने वाला है मेरा। इनका नंबर आने वाला है, भैया कहना है मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर ना कट जाए। लेकिन जो लोग हैं जो शराब के शौकीन हैं वो लगातार लाइनों में लगे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। इधर कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं, अगर इनसे बात हो जाए तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन है जो लंबी लाइन है। भैया आप कुछ कहेंगे, ये शराब बंद हो जाएगी, फायदा होगा घाटा होगा? भैया जब मिल ही ना रही तो हमें तो हाँ भैया घाटा होगा, घाटा। एक के साथ एक फ्री जो बंद हो जाएगी इसके फायदा होगा घाटा होगा? थोड़ा घाटा पीने वाले को होगा, वैसे तो सही चीज़ है। अगर बंद हो जाएगी तो मतलब उसी रेट में हो जाएगी दोबारा, तो अगर दोबारा उसी रेट में हो जाएगी सही है, लेकिन पीने वालों को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो 15-16 साल 20 साल बाद हुआ है ये जो फ्री का मैटर हुआ है। अरे देखो ए भैया, ए भाई रुको तो सही। ए भाई कितना ले हो माल? भाई 5 लिया, 5 के साथ 10 फ्री मिले। 5 के साथ 10 फ्री? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये योजना खत्म हो जाएगी तो फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा होगा। घाटा होगा। घाटा क्यों होगा? जो क्वार्टर पीने वाला वो पूरी बोतल पीता है ना भाई। अब अच्छा योजना खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? हाँ, यानी कि गरीबी में दिक्कत हो जाएगी। गरीबी में आटा गीला। आटा गीला। हाँ आज तो माल पूरा मिल गया। बिल्कुल। तो अब तो मिलेगा नहीं 2 दिन, हैं? कुछ घंटे बाद तो मिलेगा। कोई बात नहीं, छोड़ देंगे पीनी। छोड़ दोगे पीनी? हाँ अच्छा ये कौन सा ब्रांड है? ये ड्रीम क्लब। ओहो ये तो नया कुछ ब्रांड है। हाँ जी और लोगों से बातचीत। हाँ महीने का इन्होंने स्टॉक कर लिया है काफ़ी लोगों ने, तो काफ़ी लोगों ने स्टॉक कर लिया है। अब 1-2 महीने तो इन्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्या लगता है ये जो स्कीम सरकार ने चलाई थी, इस स्कीम से दिल्ली वालों को फायदा हुआ कि दिल्ली वालों को इससे घाटा होने जा रहा है, ये बंद हो जाएगी? भाई साहब बहुत गलत है। दिल्ली वाले सारे नशेड़ी बन गए हैं, जितने नशेड़ी मतलब पूरी दिल्ली में बन गए हैं ना, सिर्फ इस फ्री के चक्कर में। फ्री का क्यों मतलब होना चाहिए? मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए, डबल रेट होने चाहिए जब भी बिकेगी। सरकार को फायदा होना चाहिए। इसमें टैक्स कितना जा रहा है सरकार को? सरकार को कुछ नहीं जा रहा। बंदे की लिमिट बढ़ गई है पीने की। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो इधर आइए, हमने तो शराब की बेहतरीन नीति बनाई थी, हमने सरकार ने तो शराब की सबसे बढ़िया नीति बनाई, पूरे देश में ऐसी नीति नहीं बनाई गई आज तक। नहीं नहीं भाई साहब, वापसी क्यों लिया आपने? वापसी क्यों लिया फिर? अगर बढ़िया नीति बनाई थी तो वापसी क्यों लिया? आज क्या मिल रहा है सारे दिल्ली की? आप देखो ना लाइन, यहाँ पे मेला लगा हुआ है पिछले 15 दिन से हम लोग ये मेला देख रहे हैं। हमारी सारी दुकानें ठप हो गई। ये मेरी दुकान है, आप देखो इस लाइन के आगे हमारे पास कौन आएगा कस्टमर? इस माहौल को देख के आप देखो, हम भी तो धंधा करके बैठे हैं ना। इनके साथ कौन है ये? कोई भी हो भाई, आपसे क्या मतलब है यार ना भाई। चलिए देखिए
ये महिला भी हैं जो लगातार इनके संग हाँ लेके लाइन को लेके काफी सारे लोग लेडीज लेके आ रहे हैं ताकि जेंट्स को लाइन में ना लगना पड़े, ठेके के अंदर लेडीज घुसे और सामान ले आए। हाँ जी बताइए। सर ये सामने स्कूल है, 50-60 मीटर पे ये स्कूल है, सामने 80 मीटर पे मंदिर है। किस नॉर्म्स के तहत इन्होंने ये ठेके दिए यहाँ पे? क्या था रूल? पहले तो यहाँ पे ठेके नहीं थे, अब इन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खोल लिए। इस नीति से फ़ायदा किसको है? और सारी शराब कैश में बिक रही है, आप ना पेटीएम ले रहे हो ना आप एटीएम कार्ड ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या लगता है केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जनता ने एक ईमानदार नेता चुना था दिल्ली के लिए और मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार मनीष सिसोदिया का कहना है। हालांकि मनीष सिसोदिया क्या रेड जरूर पड़ गई है, हालांकि मनीष सिसोदिया सीबीआई जरूर पहुंच गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि केजरीवाल जी ईमानदार नेता है और अब की बार जनता केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगी। हाँ, तो जब वो पेपर लेके लहराते थे शीला दीक्षित चोर है, तब उन्होंने शीला दीक्षित को अंदर क्यों नहीं किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो पेपर लेके घूमते थे कि जी शीला दीक्षित चोर है, तब उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया? आज लोकपाल का क्या किया उन्होंने? आज लोकपाल में जो शिकायत जाती है उसका क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। क्या लगता है केजरीवाल को फायदा होगा इस स्कीम का या फिर इसका घाटा होने जा रहा है? केजरीवाल को पैसे का फायदा होगा, पैसे का जो फायदा होगा वो हो चुका है उन्हें। बाकी जनता से वोट तो मिलने वाला नहीं है। जो आदमी दारू की बोतल ले रहा है वो भी उसको वोट नहीं देगा, जो दारू की बोतल लेके जा रहा है वो भी वोट नहीं देगा। डेवलपमेंट हुआ है तो दारू का डेवलपमेंट हुआ है, कोई रोड्स का कोई पुल्स का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वापस मैं शराब के ठेके की तरफ चलना चाहूँगा और मेरे साथ जो मेरे यहाँ पर शराब के शौकीन हैं, यहाँ पर लगातार लाइन लगा खड़े हैं। भैया माल है कि नहीं अंदर? देखिए इधर कुछ लोग हैं जो तनातनी चल रही है। हाँ जी इधर आइए। अच्छा ये बताइए, ये जब ठेका से जो ये स्कीम चल रहा है ये खत्म हो जाएगा तो फायदा होगा कि घाटा होगा? सर घाटा ही होगा। घाटा होगा। काहे? भाई पीने वालों को घाटा होगा, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है, हम पीते नहीं है। आप पीते नहीं हो? नहीं। आप फिर लाइन में क्यों लगे? नहीं सर लाइन में नहीं लगा हूँ मैं, तो हम निकल जाते हैं यहाँ से। अच्छा लाइन में नहीं, यानी आप पीते नहीं हो, तो क्या लगता है कि पीने वालों को फायदा होगा घाटा होगा? पीने वालों के लिए तो घाटा ही होगा, ना पीने वालों के लिए तो फायदा ही है। अच्छा आप क्या कहेंगे जी, ले लिया क्या कुछ? हाँ ले रखे हैं। क्या लिए हो? केजरीवाल जी ऑफर पियो और मरो, पियो और मरो। केजरीवाल जी ऑफर पियो और मरो, पियो और मरो। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं भाई साहब। दारू बिल्कुल बेकार। किसने बोला? और फ्री पियो और मरो। किसने बोला? तो फिर भी तुम लाइन में लग के हम पीते हैं तो मरेंगे, पीने के लिए मरेंगे। बोला किसने? अच्छा बात बताइए, ए भैया एक बात बताइए, ये जो स्कीम है इस स्कीम से लोगों को घाटा होगा कि फायदा होगा? भाई साहब लोग मर रहे हैं पी पी के। जो एक क्वार्टर पीते थे वो हाफ पी रहे हैं, वो हाफ पी रहे हैं। और एक क्वार्टर पी के लोग घर पर जाते थे, लोग पार्क में सो रहे हैं। यानी घर ही नहीं पहुंच पा रहे। हाफ क्वार्टर पीने पर घर, हाफ पियो तो पार्क में सो जाओ। यानी क्वार्टर पियो तो घर, हाफ पी लो तो पार्क। और जो बोतल पी रहा वो कहाँ जा रहा है? वो तो सीधा सीधा ऊपर। सीधा ऊपर? ऊपर कहाँ पे? जहाँ जाना है उसको। अच्छा क्या लगता है अब ये शराब नीति पूरी तरीके से बंद होने जा रही है? हाँ बिल्कुल सही हो रहा है। सही हो रहा है, खराब हो बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। वो ख्वाब देख रहे हैं, सपना। केजरीवाल की दारू पी रहे हो? दारू वो भाई साहब दारू केजरीवाल के पियेंगे, आप वोट मोदी जी के देंगे। बीजेपी कमल कमल। दारू केजरीवाल की पियोगे, वोट मोदी को दो। मोदी जी के बिल्कुल कमल। मोदी तो गए। अरे छोड़ो ना, मोदी के हटाने वाले कोई नहीं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हटवाएंगे मोदी को? वो नाक रगड़ ले, नहीं हटेंगे। चलिए देखिए जी भैया। हाँ जी आप क्या पूछे भैया? इधर आइए। क्या नाम है आपका? राकेश चोपड़ा। राकेश चोपड़ा जी, क्या लगता है शराब का कुछ ही घंटे बचे हैं, ये जो ऑफर चल रहा है, जो जद्दोजहद हो रही है, लाइन लग रही है, ये ऑफर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री बंद हो जाएगा, फायदा होगा या घाटा होगा शराब के शौकीनों को? मेरे हिसाब से फायदा होगा। फायदा क्यों बंद हो जाएगा? तो क्योंकि जो बंदा पहले एक क्वार्टर पीता था वो आजकल फ्री के चक्कर में एक के साथ दो पी रहा है, तो घर में किसकी दिक्कत हो रही है? जो बंदा एक पी रहा था अपने घर में जा रहा ठीक ठाक सलामत जा रहा था, आज वो बंदा हिलता डुलता अपने घर जा रहा है, तो उसमें दिक्कत किसकी है? दारू की या घर की? दारू की दिक्कत है ना, क्योंकि एक फ्री मिल रही है। अगर ये फ्री बंद होगी रेट वही रहेगा,
एक ही बंदा पिएगा और एक पी के अपने घर आराम से जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत थी? यानी आपको लगता, देखिए ये भी तस्वीर है एक तरीके की, जो यहाँ पर शराब के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उनसे किस तरीके से धक्का मुक्की भी की जा रही है, जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। ये शराब नीति क्यों खा रहे हैं, धक्का मुक्की क्यों खा रहे हैं? क्यों उन्हें मालूम है कि आज लास्ट दिन है कि शराब फ्री मिल रही है, उसका नहीं मिलेगी, इसे धक्का मुक्की खा रहे हैं। कभी इससे पहले लाइन देखी थी ऐसी? कभी? केजरीवाल की नीति ठीक थी या खराब थी? अगर ये बात पूछी जाए तो खराब थी, ये खराब थी। जिसको अगर तुम पिला पिला के ही मार दोगे तो वोट कौन देगा? अगर पी के आदमी मर जाएगा तो वोट कौन देगा? तो कह रहे हैं जनता मुझे प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। किसने बोला? केजरीवाल जी। ठीक है, बोलते मानता हूँ मैं। अगर तुम ऐसी फ्री रखोगे और आदमी मर जाएगा, सारे पी के मर जाएंगे, तो वोट कौन देगा और कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? आपने एक बात सोची कभी कि हम आदमी नहीं, आदमी औरत भी होती हैं, बीवी भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, माँ भी होती हैं। अब उनकी मुझे वो बताओ, वो भी तो कुछ तो बोलती होंगे अपने बेटे को, पति को, भाई को, कुछ तो बोलती होंगी कि भाई तू पीते पे तो मर जाएगा। बीवी बोलती भाई सरो सुनो तुम पी से मर जाओगे। माँ बोलती बेटा तू पीते मर जाएगा। जब अगर माँ बेटी और बहन कुछ नहीं होगी तो वोट किसको मिलेगा? वोट कौन देगा और क्यों देंगे वोट? बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? मेरा कोई नाम नाम गुप्ता जी। क्यों आए थे? यही बात बोलने के लिए आए थे। वजह यही थी बोलने की कि फ्री दारू फ्री करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे। अच्छा, बिल्कुल सीधी बात। दारू भी आपने काम किया पहले, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपने मोदी ने तो महंगाई बढ़ा दी। और क्या मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मोदी ने महंगाई बढ़ा दी? अच्छा जी, मोदी महंगाई बढ़ा दी। सारे काम मोदी जी के होते हैं और किसी काम नहीं होते, सिर्फ मोदी जी रह गए महंगे बढ़ाने के लिए। मतलब मोदी जी। आप क्या कहेंगे? ये जो शराब नीति, उधर देख सकते हैं आप, पेटी को लाने की जद्दोजहद, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है अब। और ये तस्वीर भी जरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शराब के शौकीन जो हैं वो पेटियां ले लेके आराम से निकल रहे हैं। शराब के ठेके पर बहुत भीड़ है। क्या कहेंगे? ये जो स्कीम है, ये स्कीम बंद हो जाएगी तो क्या होगा? ये स्कीम सरकारी चालू हो रहे हैं 1 तारीख से। 1 तारीख से सरकारी चालू हो रहे हैं ना। अरे सरकारी पे एक के साथ एक दो तो नहीं मिलने की? हाँ, उसमें नहीं मिलेगी फ्री, उसमें तो एक ही लोग है तो एक ही मिलेगी। तो ये बताइए, नहीं मिलेगी तो फायदा होगा कि घाटा होगा? जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। आदमी जो पीने वाला है वो तो अपना जुगाड़ करेगा ही, वो तो निकालेगा ही बस। लेकिन अद्धा पीने वाले बोतल पी रहे थे, पौवा पीने वाले अद्धा पी रहे थे, ये कहाँ जाएंगे? उसमें लिमिट लग जाएगा, उसमें लिमिट लग जाएगा। हाँ, उसमें लिमिट हो जाएगा ना। हाँ, तो फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा एक तरह से। फायदा होगा। फायदा तो अब हो रहा, बोतल की देखो लाइन लग रही। अब नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो मरने वाला है। हाँ जी, बोतल लेने आए हो? नहीं। खड़े हो? हाँ जी। देख रहे हो? हाँ जी। ठेका देख रहे हो? जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा? हाँ जी। जो भी हो रहा ठीक नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल। ये जो ऑफर बंद होगा ये ठीक है या गलत है? गलत है। ऑफर बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब ऑफर बंद होना चाहिए, पहले के जैसे होना चाहिए। बंदा जाए और ले आए, माल भी तो हल्का है। बंदा जाए और ले आए, ऐसे धक्का मुक्की हो रही है, ये सब ठीक नहीं है। अरे पहले जो एक क्वार्टर में नशा चढ़ता था ना, आज एक बोतल में नशा नहीं चढ़ रहा है। एक बोतल में भी नहीं चढ़ रहा? हाँ, अब तो पानी भर के दे रहे। अच्छा, यानी पहले जो एक क्वार्टर में नशा चढ़ता था वो आधी बोतल में भी नहीं चढ़ रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि स्कूल के पास ठेका दिया था और इसी के चलते। आप क्या कहेंगे? जो आप पूछना चाहोगे? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि शराब के ठेके के सामने आप खड़े हो, ये ऑफर अब कुछ घंटे के बाद बंद हो जाएगा, क्या नजर आ रहा है? ये तो जनता बताएगी क्या नजर आ रहा है। आप भी तो जनता भैया। मैं जनता में, तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? केंद्र के द्वारा पूछ रहे हो या स्टेट के द्वारा? स्टेट के द्वारा बताओ। ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा? लोगों को नुकसान होगा, फायदा होगा? क्या की जितनी भी कंपनी आती है उनको पता है, स्टेट की जितनी भी कंपनी आती है उन सबको पता है। ऐसी दारू आ रही है जिस कंपनी का कभी नाम नहीं जानते थे, ऐसी ऐसी दारू पियाई जा रही है। ये किसने बांटी है? सरकार के बिना कोई ले आएगा क्या फील्ड में? सब कुछ सरकार का। मोदी बांट रहे कि केजरीवाल बांट रहे? केजरीवाल के अंडर है ये सब कुछ, केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल से अलग कौन करेगा? मोदी जी तो देख रहे हैं कौन अपने स्टेट में क्या कर रहा है। योगी को नहीं देख रहे हैं, अदर स्टेट में देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं वो। अब केजरीवाल जी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाएगी जनता मुझे। केजरीवाल जी तो अभी पहली बात प्रधानमंत्री बनने की उनकी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है।
उसके लिए तो उन्हें पार्टी को संयुक्त करके अपना बिल कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि केजरीवाल भी स्टेट की पार्टी है, पंजाब हो गया तो ऐसे क्या देश हो जाएगा क्या? ईवीएम की वजह से बने हैं। अगर ईवीएम बैन हो जाए ना, देख लूंगा 2024 में कौन सा जीत के दिखाएगा। केजरीवाल जी लगता है कि अब की आएगी केजरीवाल ना। ईवीएम आपने कहा ईवीएम की वजह से, लेकिन पंजाब में भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था। तो केजरीवाल सारी सेटिंग तो यूपी में हुई है। यूपी में कितने ट्रक पकड़े गए हैं, यही नहीं देखा। आप बंगाल की बात कर लो, चाहे बंगाल में भी सरकार के बीजेपी की नहीं है। बंगाल में बिहार की तो है, ममता की तो है। तो ममता की सरकार में क्या ईवीएम नहीं थे? ममता के वजह से ही जब तो सीबीआई वाले बैठा लिया उसने, ममता बनर्जी ने, जो सीबीआई जांच करने गई थी। पार्थ चटर्जी किसका मंत्री था जिसके यहाँ से 50 करोड़ रुपए मिले? छोड़ ममता का ही तो सर, मीडिया को भी सबको पता है कौन क्या पूरे देश के सामने आया। उसके घर से उसकी जो मीडिया को भी पता है उनकी महिला मित्र थी, उनके यहाँ से पैसा मिला कि नहीं मिला? मीडिया को भी पता है क्या सच है क्या झूठ है। अगर आप गलत नहीं करेंगे, आप सीबीआई से क्यों डरेंगे? सीबीआई से कौन डर रहा है? कौन डर रहा है बताओ? तो आप कह रहे हो सीबीआई को बिठा दिया। क्यों? संजय सिंह जो है एमपी, राज्यसभा एमपी जो है मेंबर, वो डेली खुलासा कर रहा है केजरीवाल के लिए। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने जो नीति बनाई थी, केजरीवाल सरकार ने जो नीति बनाई थी, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो घर भी नहीं जा पा रही है। ऑफर सही है कि गलत है? ये तो गलत है। जो पुराने रेट थे वो लागू होने चाहिए। फिर मानते से नुकसान होगा कि फायदा होगा? बंद हो जाएगी, क्या होगा फिर? बंद होनी चाहिए, ये चीज़ राइट है बिल्कुल। फ्री वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। फ्री वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, लेकिन आप तो लेकर आए हो आज। नहीं, मैं किसी के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं, मैं वाइन शॉप पर हूँ और कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, जिसकी वजह से ये पूरा मजमा आप देख रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई है, यानी कि दिल्ली के वाइन शॉप पे। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, कुछ ही घंटे के बाद ये जो शटर है, यानी कि ये वाइन शॉप जो लिखा हुआ है, ये पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा। और उसके बाद फिर से वही नीति, जो पुरानी नीति सरकार की थी, यानी कि सरकारी ठेकों से ही अब 1 सितंबर से लोगों को शराब मिलना शुरू हो जाएगी। और जो नई नीति बनाई गई थी, जिस नीति के तहत एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री का लाभ शराब के शौकीन दिल्ली में उठा रहे थे, अब वो नीति पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और उसी के चलते हमने यहाँ पर लाइन में लगे जो शराब के शौकीन हैं उनसे बातचीत करी और उनकी राय ली कि आखिर उनके लिए ये फायदेमंद होगा या फिर घाटे का सौदा रहेगा। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, दिल्ली से।